अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जोइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शमसेन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। जिस तरह मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ काइंस और मुख्तलिफ लेवल्स बताए थे, तो भाई अगर आप लोगों ने उन्हें फॉलो किया है तो भाई हमने एक अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से जनरेट कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, हमारे साथ रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के साथ सेलेक्ट ऑल को भी आप लोगों ने प्रेस करना है, ताकि आप लोगों के को हमारी हर वीडियो की अपडेट टाइम पे मिलती रहे। तो भाई अगर हम यहाँ पर देखें क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पर अगर हम आ जाए तो वाइट कैपिटलाइजेशन 1.69 ट्रिलियन तक आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि डिक्रीज हो चुका है। 49.8 तक बिटकॉइन डोमिनेंस आ चुका है। तो भाई अगर 1 to 2% ये और गिर जाए ना, तो ऑल्ट कॉइन्स में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन लिक्विडेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 42,000 सपोर्ट लेवल एक बन रहा है, और उसके बाद अगर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल है तो 41,500 का, और फिर हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 40,800 का। ये तीन सपोर्ट लेवल आप बिटकॉइन के लिक्विडेशन के चार्ट से ही हमें मालूम हो रहे हैं, और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसका बन रहा है 43,200 के अबाव थोड़ा सा है, ठीक है। तो भाई अगर 43,200 के अबाव बिटकॉइन चला जाता है लिक्विडेशन के हिसाब से, तो भाई फिर ये और भी जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन फिर आज़ाद है, ठीक है। और यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल और लिक्विडेशन की जो हमने बात की, लिक्विडेशन के हिसाब से मुझे ये तीन सपोर्ट लेवल ही दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग शॉट की बात करें तो टिया काइन को आप लोग करंटली लॉन्ग की ट्रेड आप फॉर द नेक्स्ट 1 आवर आप लोग इसमें टिया लॉन्ग की एंट्रीज देख सकते हो, ईएनएस में भी लॉन्ग की एंट्रीज देख सकते हो। और जो हमारे पास एक और काइन था, बिल्कुल नहीं करेंगे एक्सआरपी, ठीक है, एक्सआरपी में भी आप लोग एलान की एंट्रीज देख सकते हो। तो भाई यहाँ पर अभी अगर मार्केट ट्रेडिंग व्यू पर आ जाए तो बिटकॉइन और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन यूनिस्वेप को हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई यूनिस्वेप में हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बना है तो वो है 6.40, ठीक है, और 6.70 इसका रेजिस्टेंस है। अगर इसी के अबाव ये जाता है तो हमें ये और भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर 6.70 के अबाव ये चला जाता है तो हमें ये $7 तक एक हाई दे सकता है, और हमें फिर एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल होगा, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि सिंपली यही एक सपोर्ट लेवल है, जो 6.43 का यही सपोर्ट लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें सोल काइन में, तो सोल काइन का जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा 91.50, ठीक है, 91.50। यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को मैं थोड़ा सा अपर साइड पर ले जाऊंगा। हमारा जो पिछला सपोर्ट लेवल था, हमें यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी इसका 91.50 ही सपोर्ट लेवल है। एक्सआरपी की अगर बात करें तो एक्सआरपी ने हमें एक अच्छा ट्रेड दे दिया है, और करंटली आप लोग एज अ फर्स्ट टिप बाइंग कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम बाइंग करते हैं तो हम 57 सेंट पर फर्स्ट टिप, और यहाँ पर 55 सेंट पर फिर सेकंड स्टेप बाइंग करते हैं, तो हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आटम काइन को हम देखें तो भाई इस तरह हमारे साथ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैलिड होता है तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा ये ही लेवल है। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल बार बार बन रहा है वो है 9.97 का। 9.97 से ही ये हमें $10.30 तक ट्रेड दे देता है, ठीक है। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इस तरह डबल सा बन रहा है, लेकिन अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखें तो वही ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोज मैं इस चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो भाई अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अब डाउन साइड पर, सॉरी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं ओपन कर लूँ तो फिर आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। तो भाई अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये ही जो लेवल है 9.96 का, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम 9.66-65 तक एक लो देख सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि इस लेवल के ब्रेकडाउन पर ही हम यहाँ तक आएंगे, और अगर यहाँ से ये ब्रेक कर लेता है 10.30 को, और यहाँ पर रेजिस्ट कर जाता है, इसका यही मतलब होगा कि ये जो पैटर्न है ये फेल हो गया, और पैटर्न के फेल होने पर ही फिर ये अपर साइड पर जाएगा। एप्टस स्कैन की बात करें तो एप्टस स्कैन यहाँ पर एक एम पैटर्न बना रहा है, इसी वजह से इसका जो सपोर्ट लेवल बना है 9.60 बन रहा है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हम बाइंग कर ले 9.3630 पर, तो भाई ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से देखने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग 9.60 पर कोई बाइंग
9.60 ही ओके रहेगा, इज अ फर्स्ट स्टेप बाइंग, ठीक है। 9.59 9.60 पर ही ओके रहेगा, यहीं पर हमें हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें एफ ई टी के काइंड में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है 9.60 पर आप लोगों ने नज़र रख लेना है, ठीक है। बल्कि 9.50 पर अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोग अगर ट्रेड लेते हैं तो 9.10 9.12 यही एक लेवल होगा जिस पर आप लोग ट्रेड लेंगे। और अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस 10.40 है, तो इसी वजह से 9.60 एक तकरीबन $0.8 का यहाँ पर एक गैप है, ठीक है। $0.8 ही यहाँ पर इसका ट्रेडिंग विथ बन रहा है, दैट्स वाई यही लेवल मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये ट्रेडिंग विथ कम होता तो फिर मैं आप लोगों को सपोर्ट डाउन साइड पर ही बताता, बट इसी लेवल पर ही हम फर्स्ट स्टेप बाइंग करेंगे और सेकंड स्टेप बाइंग हम अगर करेंगे तो 8.70 पर। ये दो लेवल हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर एफ एक्सेस को देखें तो एफ एक्सेस का जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा यहाँ पर आज के लिए ये लेवल रहेगा, ठीक है। 8.70 टू 8.60, ठीक है, यही हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा। डार्ट काइन में अगर हम बात करें तो डार्ट काइन में जो हमारे पास सपोर्ट लेवल रह सकता है 8.40 का, 8.40 या 8.45, यही एक इसका बाइंग जोन बन सकता है जिस पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मार्केट हमें प्रॉफिट दे सकता है। और अगर हम यहाँ पर देखें इसी लेवल को, ठीक है, यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर हम रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर रहे हैं तो करें तो भाई इसका रेजिस्टेंस लेवल आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। तो भाई जब तक ये लेवल इसी लेवल के अबाव नहीं जाता तो डॉट काइन और अपर साइड पर मोमेंटम नहीं दे सकता। ए आर व्यू काइन की अगर बात करें तो ए आर व्यू थोड़ा सा स्टक है, ठीक है, थोड़ा सा स्टक है, हमें इसने एक अच्छा ट्रेड दे दिया था और फिर स्टक है। तो वही मैं समझता हूँ कि अगर हम एंट्री करते हैं, हम इसमें बाइंग कर लेते हैं, ये $10 से 10.40 तक ट्रेड दे देता है, ठीक है। बट अगर हम इसमें 9.90 पर ही बाइंग कर लेना तो ये हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। और सेकंड हमारे पास अगर बाइंग फिर बनेगी 9.20 पर ही बनेगी। एलटीसी थोड़ा सा डाउन साइड पर जा रहा है, एलटीसी को इग्नोर कर लेंगे। अवेक्स में अगर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज हो चुका था, लेकिन अवेक्स में हमारे पास एंट्री की एक बेस्ट एंट्री का एक बेस्ट जोन बन रहा है, जो मुझे जो दिख रहा है तो वो होगा 35.10, ठीक है। यही एक लेवल है होगा एज अ फर्स्ट स्टेप बाइंग हम यहाँ पर कर सकते हैं और हमें यही लेवल एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। सेकंड स्टेप भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो रूनी काइन में अगर आप लोग बाइंग करते हैं तो भाई लेवल हमारा हमारा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4.50 हमारा फर्स्ट स्टेप बाइंग होगा। एंड फिर उसके बाद हमारा जो लेवल है सेकंड 4.20, सेम लेवल्स जो प्रीवियस थे वही आज भी होंगे। डी वाई डी एक्स की अगर बात करें तो डी वाई डी एक्स में हमारा ट्रेड अचीव नहीं हो चुका था। डी वाई डी एक्स को इग्नोर कर लेंगे क्योंकि लिंक में हमारा जो एक बाइंग था, ठीक है, हमारी एक बाइंग थी लिंक में, चेन लिंक काइन में 14.70 की, और हम स्टक हो गए थे। और आप लोग देख सकते हैं कि लिंक ने हमें $16 का हाई दिया। तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड हमें चेन लिंक ने दे दिया है। तभी अगर ये हमारे पास लो लगाएगा तो 14.70 का ही लगाएगा, या 14.70 14.80 ही इसका एज अ फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। अगर हम यहाँ पर बाइंग करते हैं तो हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। गोल्ड ने हमारा लेवल यूटिलाइज किया, हमें 2058 तक ट्रेड देखने को मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। स्टिल जो हमारा सपोर्ट लेवल है 2043 का लेवल है और उसके बाद 2029 एंड 30 यही एक लेवल हमारे पास हो सकता है। आवे काइन की अगर बात करें तो आवे काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 97.50, और यहाँ पर जो हमारे साथ लो लगा वो कम था। तो स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा 97.50 को, क्योंकि 97.50 ही आवे में एक ऐसा लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक है। 97.50 ही हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। आवे के बाद हमारे पास आई एन जे आ जाता है, तो आई एन जे में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी जो इसका सपोर्ट लेवल होगा 36.70, यही हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। आईसीपी की बात करें तो आईसीपी ने बार बार हमारा ये सपोर्ट लेवल यूटिलाइज किया और हमें इसमें इससे प्रॉफिट दे दिया। अभी मैं समझता हूँ कि अगर हम लो पर इसकी बाइंग करते हैं तो ओके रहेगा। $12 हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा। एक हमारे पास है 12.60, तो आप लोगों ने 12.60 को भी देखना है और 11.90 को भी, ये दो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेंगे।
और कावा आर एन डी आर को इग्नोर कर लेंगे। टिया काइन में हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल था और पंप का लेवल, सपोर्ट लेवल, पंप का लेवल सब कुछ यूटिलाइज हो चुका है। टिया काइन का जो अभी सपोर्ट लेवल होगा तो वो मुझे लगता है कि अगर हमें ये ले लो देता है तो 17.40 तक ही देगा, यही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। यहाँ पर अगर एस एन एक्स की बात करें तो एस एन एक्स को छोड़ लेंगे, फिल काइन को भी छोड़ लेंगे, एल डी ओ ये सारे काइन जो है बेकार हो चुके हैं। अभी बिटकॉइन पर बात करते हैं तो भाई बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है, ठीक है, तो एक है 41,800 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, आज के लिए 42,000 का लेवल है हमारे पास, 42,100 समथिंग। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें जो लो देखने को मिलेगा 41,000, ठीक है, ये लेवल 41,800 ही इसका सपोर्ट लेवल है। और जो लिक्विडेशन के हिसाब से हमारा सपोर्ट लेवल था तो यही लेवल बन रहा था 42,000 का, ठीक है। तो 42,000 तक तो मार्केट नहीं है लेकिन ये आ सकता है, ठीक है। तो मेन 42,000 को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर लूंगा, क्योंकि जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं लिक्विडेशन के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, ठीक है। जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं तो 41,800 हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 40,300 ही हम सेकंड बाइंग करेंगे, यहीं पर ही हमारे पास एक बेस्ट लेवल है। बट चूंकि मार्केट स्टक है, मार्केट में इतना ट्रेड नहीं है, तो इसी वजह से 41,800 हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। एंड सेकंड सपोर्ट लेवल अगर हम करेंगे तो 41,000 ही करेंगे, और फिर उसके बाद 40,200। तो भाई इन 3 स्टेप्स में अगर हम बिटकॉइन को बाई कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका था, हमें एक अच्छा ट्रेड मार्केट ने दे दिया है। अभी अगर हम इसकी बात करें जो सपोर्ट लेवल है इथेरियम का, तो 2490 ही मैं 88 ही मैं सजेस्ट करूंगा। 2488 इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 30 मिनट तक रिकवर नहीं करता तो हम जाएंगे 2370 पर, ठीक है। 2370 पर ही हमारा बाइंग हो सकता है और हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट, सॉरी 2370 नहीं यार, 2410 पर, ठीक है, 2410 पर ही हम जाएंगे और यही हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। पंप के लिए अगर हम बात करें तो 2550 पर रेजिस्टेंस चाहिए, अगर देखने को मिल जाए तो फिर अपर साइड पर जा सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।